नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहां रखने से बदलेगी तकदीर, चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे सितारे। पंडित जी से जाने चंदन से जुड़ी 40 बातें। जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का पेस्ट, चंदन की धूप, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर नहाने से भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव हम पर से उतर सकता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहाँ रखने से बदलेगी तकदीर और चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे आपके सितारे। चंदन से जुड़ी इन 40 बातें आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कालचक्र के साथ बने रहिएगा। अपनी चर्चा को शुरू करें इससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 21 मई 2026 दिन गुरुवार है। भाई अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:26 तक थी। इस समय षष्ठी तिथि शुरू हो चुकी है। पुष्य नक्षत्र रात 2:49 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग सुबह 10:58 तक, इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है और आज गुरु पुख्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 8:53 से सुबह 10:53 तक, 10:35 तक। तो इन समयों में आज आपको न तो दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है और न ही किसी नए कार्य का इन अशुभ समयों में शुभारंभ करना है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से चंदन के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या महत्व है? और चंदन की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो उसकी खुशबू का एहसास अभी से होने लगा है। कुछ ऐसी महिमा है। पूजा पाठ अनुष्ठान सनातन धर्म में जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले आचमन प्राणायाम कराने के बाद, यजमान के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद, पवित्री धारण कराने के बाद सीधे माथे पर चंदन लगाया जाता है विद्वान ब्राह्मण द्वारा। ओम चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। उसके बाद हाथ पर कलावा बांधा जाता है। उसके बाद फिर पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। चंदन क्या है? सब प्रकार के दुर्गति को दूर करने वाला है और रक्षा सूत्र जो है वो 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। इसलिए सनातन धर्म में पूजा शुरू होते ही ये 2 प्रक्रिया जरूर होती है। ठीक है। तो चंदन के विषय में कहा भी गया है, जो मैंने मंत्र बताया आपको, ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो कहने का मतलब, धूप दीप सुगंधित पदार्थों के कारण मंदिर के अंदर और चारों ओर दिव्याति दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है, जिससे भूत प्रेत बाधा का शमन और विषयुक्त कीटाणु शक्ति का नाश होता है। स्वास्थ्य उत्तम होता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से हीन भावना और बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र पर ध्यान दिया होगा तो उसका मंत्र है ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शब्द जो आता है वो महामृत्युंजय मंत्र में आता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि क्या करती है? पुष्टि का वर्धन करती है, पौष्टिकता का वर्धन करती है। और चंदन में क्या होती है? सुगंधि होती है। जो मलयागिर चंदन है, जो मलयागिर चंदन शुद्ध मलयागिर चंदन है, वो सचमुच में
अत्यंत सुगंधित होता है और मलयागीर चंदन के पेड़ से सैकड़ों सर्प हर समय लिपटे रहते हैं। इसी चंदन को कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। और किसी चंदन के लिए नहीं, मलयागीर चंदन के लिए, क्योंकि ये परम शीतल होता है, परम शीतल होता है, लेकिन महंगा है। इसके नाम पर व्यापार हो रहा है डुप्लीकेसी का। ये कम से कम इस समय 70 से 80 हज़ार रुपये किलो है, अगर ओरिजिनल चंदन मिलता है तो। ओरिजिनल अगर आपको मलयागीर चंदन मिलता है तो 70 से 80 हज़ार रुपये किलो इसकी मार्केट प्राइस है। और अगर इसमें केसर डाल करके और केसर का चंदन बना करके देवी देवताओं को अर्पित किया जाए और स्वयं भी उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो फिर जीवन दिव्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो। चंदन को संस्कृत भाषा में श्रीखंड भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को हरि चंदन कहते हैं और मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को श्री चंदन कहते हैं। चंदन लगाने से मस्तिष्क और नेत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। चंदन की खुशबू से डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्मोन्स का असंतुलन ठीक होता है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। चंदन से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के रसायनों का संतुलन बना रहता है। मेधा शक्ति बढ़ती है, मानसिक थकावट नहीं रहती है और सिर दर्द नहीं होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहावत है कि द्विजातियाँ जो हैं, द्विजाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विजाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन लोग अगर चंदन नहीं लगाते हैं तो फिर इनका चेहरा देखने पर भी पाप लगता है। अर्थात इन सभी लोगों को चंदन अपने माथे पर अपने संप्रदाय के अनुसार जरूर धारण करना चाहिए। शैव, शाक्त, वैष्णव जो भी आप हैं, आप उसके अनुसार चंदन धारण करें। अगर आप वैष्णव हैं तो खड़ा त्रिपुंड धारण करें, अगर आप शाक्त हैं तो गोला चंदन धारण करें, अगर आप शैव हैं तो आड़ा त्रिपुंड आप धारण करें। तो कहने का मतलब भस्म भी धारण कर सकते हैं, भस्म भी चंदन के कोटि में आती है और जो भस्म बनती है उसमें भी इत्र डालने का विधान है। गाय के गोबर के कंडे को जला करके और उसकी राख को छान करके उसे दूध में उस राख को गूँथा जाता है और फिर उसकी गोलियां बना करके गाय के गोबर के उपले में उसे जलाया जाता है। जब वो पक करके लाल हो जाती है तब उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद उसमें चंदन का इत्र मिलाया जाता है और इत्र मिलाने के बाद तब उसकी पैकिंग होती है। तब वो भस्म विभूति उत्तम कोट की विभूति होती है। यही विभूति भगवान शिव के अंग पर लेप किया जाता है, शिवलिंग पर लेप किया जाता है और ऐसी ही विभूति से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। भगवान शिव का उससे श्रृंगार भी किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी साफ तौर पर पंडित जी, अगर कोई पूजा में रखी चीज है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके मायने हैं। अगर चंदन की आप जैसे बात बता रहे हैं, ये हम चंदन जब लगाते हैं तो बहुत शांति का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ठंडक पड़ गई है। तो इन सब बातों का भी ख्याल कहीं ना कहीं रखा गया है पूजा सामग्री। इन बातों का ही तो ख्याल है। जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र चूंकि चित्र में मिलता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है जी, जो कामदेव को जलाने के लिए खुला था। हाँ। यहीं पर तो चंदन लगाया जाता है, स्त्री हो या पुरुष। जी, हाँ, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो चाहे शैव संप्रदाय हो, यहाँ चंदन तो सब लगाते हैं। और यहाँ चंदन लगाने का मतलब है कि तीसरी आंख को एक्टिव करना, शांत करना, एक्टिव करना, शांत करना। तीसरी आंख का मतलब होता है रौद्र रूप नहीं, तीसरी आंख का ये भी मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी होना। मतलब जिसको अंतरचक्षु कहते हैं।
अंतर्चक्षु का मतलब है कि अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा सारी चीज़ों को जान जाना। जी। और जानती हो, जब कोई साधक साधना करता है तो लोग अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, और आज्ञा चक्र वहाँ होता है जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ चंदन लगाते हैं, वहीं आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र पर द्विदल कमल पर बैठे हुए शिव का ध्यान किया जाता है। कुंडलनी जब आज्ञा चक्र में पहुँचती है और जरा सा भी अगर असावधानी हुई या गुरु नहीं है तो पहली बात तो व्यक्ति मर जाता है। दूसरी बात, यदि कोई सक्षम गुरु है तो विशुद्धि चक्र से सीधे कुंडलनी को उठाकर सहस्त्रार में पहुंचवा देता है। अच्छा, हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है कि कुंडलनी दो जगह होती है, एक मूलाधार चक्र में गुदा मार्ग के पास और एक सहस्त्रार में सर के ऊपर, दो जगह कुंडलनी होती है। और ये त्रिवलयाकार नागिन की तरह होती है। नीचे वाली कुंडलनी जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है गुदा मार्ग पर, और ऊपर वाली कुंडलनी जो है उसका मुंह ऊपर की तरफ है। तो जब हम कुंडलनी का आवाहन करते हैं तो ये कुंडलनी बहुत तेजी से अपने स्थान से चल देती है। अगर नीचे से कुंडलनी चली तो उसमें खतरा है कि अगर सुषुम्ना नहीं खुली हुई है, सुषुम्ना एक नाड़ी है, जैसे ईड़ा बाई नाड़ी है, पिंगला दाहिनी नाड़ी है, दोनों नासिका से चलना है, सुषुम्ना नाड़ी है। अगर सुषुम्ना नहीं खुली है और वो ईड़ा में घुस गई या पिंगला में घुस गई तो व्यक्ति विक्षिप्त तो पागल हो जाता है। उसी को कहा जाता है कि उल्टा मंत्र जप कर रहे थे इसलिए पागल हो गए। इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। और अगर सुषुम्ना मूलाधार चक्र में जाकर के और वहीं फंसी रह गई, और अगर कुंडलनी मूलाधार चक्र में जाकर वहीं घूमती रह गई और ऊपर नहीं उठी, तो ऐसा व्यक्ति इतना कामुक हो जाता है, पशुओं तक को नहीं छोड़ता है, और ऐसे व्यक्ति की अंत में दुर्गति होती है। तो सुषुम्ना जागृत है कि नहीं ये कोई सक्षम गुरु ही बताएगा। सुषुम्ना जागृत है कि नहीं कोई योग सिद्ध पुरुष ही बताएगा कि आपकी सुषुम्ना जागृत है कि नहीं, आपको कुंडलनी का आवाहन करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। और जो लोग ऊपर से कुंडलनी का आश्रय लेते हैं तो कुंडलनी सहस्रार से चलती हुई जब आती है तो इसमें खतरा कम होता है। जैसे आप राम कह के देखिए, राम, माँ आप कहोगे तो कपाट बंद हो जाएगा मुंह का। रा से ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से स्वर आएगा और माँ कहने पे कपाट आपका बंद हो जाएगा। राम, मुंह बंद हो गया और पेट फूल गया। राम कहने के बाद पेट फूल गया। अब बात करते हैं चंदन के तिलक की। चंदन का तिलक लगाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन फायदों का। चंदन कीटाणुनाशक होने के कारण एक बेहतरीन हर्बल एंटीसेप्टिक है। चंदन का तिलक लगाने से बुरे विचार मन में कम ही आते हैं। चंदन का तिलक ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शिवलिंग का अभिषेक चंदन से किया जाता है। श्रीहरि और उनके अवतारों को सफ़ेद और पीले चंदन का लेप प्रिय है। देवी उपासना में लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गायत्री माता का जप करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना चंदन की लकड़ी से करने से मंगल ग्रह का दोष दूर होता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और गायत्री मंत्रों का जप करना सबसे शुभकारी माना जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, ये बात तो हो गई चंदन के तिलक की। चंदन के इत्र की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से हमारे साथ शीतल जी जुड़ गई हैं। शीतल जी, कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा नाम शीतल है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 6 तारीख 11 महीने 2006 को हुआ था। मुझे पूछना है कि मेरे घर में कुछ दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से हमने सोचा है कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो बेटा, आपके कुटुंब भाव में मंगल, शनि और बुध की स्थिति है। अभी थोड़ा सा लगभग 1-1.25 साल से आपके घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है
कि 26 जून के बाद आपके घर की परिस्थिति में सुधार हो जाएगा। आपके घर की परिस्थिति में निश्चित रूप से 26 जून के बाद सुधार हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप घर के लिए अच्छा काम कर सकती हैं तो आप रोज़ शिव मंदिर में 40 दिन तक लगातार जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा दीजिए और एक घी का दिया जला दीजिए। 40 दिन तक ये उपाय अगर घर का कोई भी सदस्य कर दे, केवल आप ही नहीं, कोई भी सदस्य कर दे, तो घर की स्थिति में सुधार हो जाएगा और घर की उन्नति के भी रास्ते खुल जाएंगे। ये उपाय कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंजाब से भी एक कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, पूनम जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। अपना सवाल कीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो पूनम। गुरुजी, मैं आपका शो देखती हूँ तो मुझे पता चला कि आप हमारी भविष्यवाणी करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा जन्म 29 नवंबर 2011 को हुआ है और मैंने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं। तो आगे मैं कौन सी फील्ड में जाऊं तो मुझे सफलता मिलेगी? पूनम, वैसे तुम्हारे अगर देखा जाए तो 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। मैं तो चाहूँगा बेटा कि आप निफ्ट की पढ़ाई करें। 12वीं के बाद एक निफ्ट की परीक्षा होती है, सरकारी शासन स्तर पर परीक्षा होती है और निफ्ट में मतलब कि फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। अगर आप निफ्ट की तैयारी करें और 12वीं के बाद निफ्ट में सिलेक्शन आपका सरकारी विद्यालय में हो जाए, भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है, तो शायद आपके 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को फैशन, लग्जरी और मतलब कि विलासिता से संबंधित चीज़ों का ज्ञान करने से आजीविका चलाने में आसानी होती है। तो आप इसमें प्रयास कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा पर लौटते हैं और अब बात करते हैं चंदन के इत्र की। चंदन का इत्र कैसे लगाने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता रहती है? साथ ही चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चंदन का इत्र ये क्या कर देता है? चंदन का तिलक लगाने से पाप ताप का नाश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदन का तिलक लगाने से संकट के समय व्यक्ति की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस घर में हर रोज चंदन की बट्टी को शिला पर घिसकर माथे पर लगाया जाता है, ऐसे घर में रोग शोक का वास नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप चंदन को घिसेंगे, चंदन प्रकट होगा, तो आप पहले तो देवी देवताओं पर भी लगाएंगे ना। पहले राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, दुर्गा मैया को, महालक्ष्मी को, शिव जी को लगाएंगे, तब अपने लगाएंगे ना, कि केवल चंदन घिस के अपने लगा लेंगे। देवी देवताओं के लिए भी तो लगाएंगे ना। जैसे आप भोजन करने बैठते हैं तो मनुष्य होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप हाथ में जल लेकर के और भगवान का स्मरण करके और भगवान का धन्यवाद अर्पित करके और आपको भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब वो भोजन आपके लिए अमृत बनता है। सीधे अगर आपके पास भोजन आया और पहले सलाद की प्लेट आ गई तो आपने सलाद ठूंसना शुरू कर दिया, पापड़ आ गया तो पापड़ खाना शुरू कर दिया, और खाना भोजन आया तो भोजन करना शुरू कर दिया। आपने भगवान का स्मरण भी नहीं किया, भगवान को याद भी नहीं किया। तो जैसे पशु के सामने केवल भूस गिराया जाए, इतने पे ही वो मुंह मारने लगता है, न पानी का इंतज़ार, न खली चोकर का इंतज़ार। उसी तरह से अगर आप भी करते हैं, थाली देखने पे टूट पड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाएगा आपके बारे में? ज़रा सोच के देखिए। अपने बच्चों में भी आपको ये संस्कार डालना चाहिए कि बच्चा भी 2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए भगवान का ध्यान करना सीखे और भगवान को प्रसाद पवा करके खुद प्रसाद पाए। इससे क्या होगा कि भविष्य में बच्चा कभी कुमार्गगामी नहीं होगा, बच्चा कभी कोई बुरा कर्म नहीं करेगा। बच्चे के अंदर हर समय धर्म और अधर्म का ख्याल रहेगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान रहेगा। लेकिन जब माता पिता ही नहीं करेंगे जिस कार्य को, उस कार्य को बच्चे कैसे करेंगे? तो जिस स्थान पर चंदन घिसा जाता है और गरुड़ घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक ही रहता है। हर रोज़ घर से निकलने से पहले आपको नाभि पर चंदन का इत्र लगाने से भी संपन्नता आती है। राहु कितना भी खराब हो आपका, लेकिन अगर आप अपने नाभि पर राहु की महादशा में और दोनों मणिबंधों पर चंदन का इत्र लगाकर दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ करके और 3 बार सूंघ लें, तो राहु की कितनी भी खराब दशा हो
उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। चाहे राहु आपका नीच राशि में हो, उसमें भी सुधार हो जाता है। चंदन शुद्ध होता है तो उसमें सात्विकता भी बनी रहती है, लेकिन चंदन में हल्दी, कुमकुम या केसर मिलाने से चंदन की सात्विकता प्रभावित होती है। इसलिए केसर केवल मिला सकते हैं आप। हल्दी, केसर और कुमकुम राजसी तत्वगुण प्रधान हैं। ऐसे में बिना मिलावट वाला शुद्ध चंदन जो है, ये वैष्णव जो है प्रयोग में लाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंगेर से अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद शाह है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। 2/3/1980 का मेरा जन्म, दिन के 10:10 का है। जी जी। मेरे राशि क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। और मैं आपसे पहले बात किया तो आपने मुझे एक उपाय बताया था, ओम रामाय नमः का मंत्र, जो मैं प्रतिदिन करना शुरू किया हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपसे इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि सेहत खराब होने के बाद अगर किसी दिन मैं नहीं स्नान कर सकता तो क्या इस मंत्र को अगर मन में आ जाए तो क्या जाप करना उचित होगा? जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। मेरे बेटे का जन्म 25/3/2010 को रात के 12:10 पर हुआ था। वो जानना चाहता हूँ कि किस राशि का है और उसके भाग्यफल क्या है। 2-3 बार दुर्घटना उसके साथ हो चुका है। एक बार सर में छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था, लगभग 2 साल का उम्र था जिसमें। और उसके भाग्य में कोई सरकारी नौकरी का योग है या किसी और दिशा में प्रयास करना चाहिए, वो आप बता देते कृपया। देखिए, ऐसा है अर्जुन जी, आप मेष राशि से अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा आपको, प्रचलित नाम के हिसाब से आपका अर्जुन नाम है। मेष राशि प्रचलित नाम के आधार पर भी राशियों का बहुत प्रभाव जीवन पर होता है। 2 राशियाँ होती हैं, एक राशि नाम के आधार पर और एक प्रचलित नाम के आधार पर। ज़्यादा करके प्रचलित नाम के आधार की जो राशि होती है उसका भी असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र है। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर 2700 बार सुबह शाम मंत्र जप कर लिया जाए तो केवल 18 दिन के अंदर पूरी रेमेडी हो जाती है। लेकिन अगर 10 माला किया जाए 1080 बार तो फिर इसको 81 दिन कम से कम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आदमी को चाहिए कि राहु की शांति के लिए 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल किसी ज़रूरतमंद को शनिवार को दान भी करना चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जहाँ तक अर्जुन जी आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य इस समय मेष राशि में है, चंद्रमा केतु के साथ है। बच्चा जरूर मृत्यु तुल्य कष्ट से उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका 16वां साल शुरू हुआ है, लेकिन आप चिंता न करें, आगे भविष्य में इसके जीवन को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है और न कोई गंभीर रोग की समस्या दिखाई दे रही है। रही बात पढ़ाई, एजुकेशन और शिक्षा की, तो उसके बारे में 10वें भाव में बैठा हुआ शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि ऐसे लोग स्वतंत्र व्यवसायी भी होते हैं और विलासिता से संबंधित वस्तुओं का काम भी करने वाले होते हैं। सरकारी नौकरी का योग बहुत क्षीण है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी न लगने पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि उसमें सफलता न मिलने से ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। बच्चों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए, बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, अगर सफल हुए तो अच्छा, अगर असफल हुए तो उससे भी अच्छा, भगवान ने कुछ और अच्छा आपके लिए सोचा होगा। अगर ये वाली प्रवृत्ति मन में आ जाए तो आदमी कभी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा। इसलिए आपको भी अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालना चाहिए कि भगवान ने आपके कर्म पहले से निर्धारित किए हुए हैं। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो निर्धारित रास्ते पर न हो, इसलिए अगर असफलता मिल रही तो उसमें टूटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, विलासिता से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने पर इन्हें जरूर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा पर लौटते हैं और आज हम बात कर रहे हैं चंदन की। कैसे चंदन जो है वो पूरे
दोषों के प्रभावों को हम पर से हटा देता है। और अब बात करते हैं अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, घर के वास्तु दोष को भी चंदन दूर कर सकता है? देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे वास्तु दोष मेजर क्या होते हैं? मेजर वास्तु दोष घर में होता है कि दक्षिण और पश्चिम नीचा हो और उत्तर और पूरब ऊंचा हो, तो ये वास्तु दोष भयंकर है। अब इसका कोई उपचार नहीं है। दक्षिण तरफ घर के या पश्चिम तरफ गड्ढा हो, ये भयंकर वास्तु दोष है। पूरब उत्तर में गड्ढा या नदी का प्रवाह हो तो ये अच्छा है। और हर समय पूरब उत्तर नीचा होना चाहिए। ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। ईशान कोण माने पूरब उत्तर के कोने में। पूरब उत्तर के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अग्नि कोण में पूरब दक्षिण के कोने में भोजनालय होना चाहिए, मतलब किचन होना चाहिए। जी जी। ड्राइंग रूम हर समय पश्चिम और उत्तर के कोने में ही होना चाहिए। अगर आपने ईशान कोण में ड्राइंग रूम बना दिया तो जो भी रिलेटिव आपके यहाँ आएंगे आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, आपके पारिवारिक मामले में इतना हस्तक्षेप करेंगे कि आपका जीवन नरक हो जाएगा और आपका पूरा जीवन उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप वायव्य कोण में गेस्ट रूम रखते हैं तो वहाँ आने वाले लोगों का 1 घंटे 2 घंटे बाद उच्चाटन हो जाएगा और वो अपने घर को जाएंगे और आप भी सुखी जीवन जिएंगे। अच्छा। इसी तरह से मास्टर बेडरूम हर समय दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही रखना चाहिए। पानी की टंकी भी ले जाकर दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही रखना चाहिए। सीढ़ियाँ हर समय पश्चिम और दक्षिण दिशा से ही क्लॉकवाइज जानी चाहिए। ये सब कुछ ऐसे हैं वास्तु के टिप्स जिन्हें फॉलो करना चाहिए। और जब वास्तु दोष हो ही जाएगा और गंभीर वास्तु दोष है तो कभी छोटे मोटे उपाय काम भी नहीं करते हैं, तो उसमें संशोधन करने के लिए वास्तु में कुछ सुधार करना पड़ता है। लेकिन अगर मामूली कोई वास्तु दोष है तो आपको अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा या भूरा, अश्वगंधा और गोखरू का चूर्ण कपूर के साथ मिलाकर अगर 40 दिन तक घर में हवन किया जाए तो इससे भी घर की वास्तु दोष की कमी जो है ठीक होती है। ये कौन सा वास्तु दोष इससे ठीक होगा? अगर आपके घर में सीलन है, अगर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपके घर की दीवारों पर पपड़ी छोड़ रही है, बाथरूम में हर समय गीलापन बना रहता है, फर्श टूटी हुई है, सामान बिखरे हुए हैं, तो वो वाला वास्तु दोष जो है वो इस हवन से 40 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो निर्माणात्मक वास्तु दोष है उसका उपाय तो संरचना में सुधार के बाद ही होगा। और ये हवन करने से वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में लगातार प्रगति का माहौल बना रहे तो मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लेकर लाल चंदन से हर पत्ते पर राम राम लिख करके उसका लाल धागे से एक बढ़िया माला बना करके और हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। ये उपाय गुप्त तरीके से करें, बहुत प्रचारित करके न करें, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंदन से जुड़ी 40 बातें कैसे आपकी किस्मत चमका सकती हैं, यही बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र के माध्यम से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चंदन से जुड़े उन उपायों की जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, नजर दोष और बीमारियों से आपको बचाएंगे। कौन से हैं चंदन के वो महा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन कौन से हैं वो उपाय जिनसे बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। देखिए, मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली घर लाइए। इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा और आर्थिक नुकसान में कमी आएगी। जिस व्यक्ति या बच्चे को नज़र दोष की समस्या है उसे चंदन की छाल का धुआं देने से नज़र दोष दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर रोज़ चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। चंदन के तिलक से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज्ञा चक्र सक्रिय होकर के
शुभ फल देने लगता है। चंदन के पेड़ को घर की सीमा में लगाने से परिवार के सदस्यों को बार बार रोग से परेशान नहीं होना पड़ता है। चंदन का वृक्ष घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दशा चल रही है या कुंडली में शनि शुभ नहीं है तो आपको ऐसे में चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे कुंडली में शनि मजबूत होकर आपको शुभ फल दे सके, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, शनि से तो आप जानते ही हैं हर कोई डरा रहता है, अगर चंदन वो बाधा दूर कर सकता है तो बताइए फिर जल्दी से उपाय। जिन लोगों का जन्म अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे लोग अगर चंदन का पौधा लगाकर उसकी हर रोज सेवा करते हैं तो ऐसा करने से शनिदेव शुभ फल देते हैं। शनि की 7.5 या ढैया से कम कष्ट मिलते हैं। शनि की दशा चल रही है या शनि कुंडली में शुभ नहीं है तो चंदन की जड़ को पानी में डालकर हर रोज स्नान करना चाहिए। ये उपाय 40 दिनों तक करने से आपको लाभ मिलेगा। चंदन की माला धारण करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख शांति रहती है। चंदन की माला गले में पहनने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है, धन लाभ के योग बनते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पाप ताप का नाश होता है और व्यक्ति पर अचानक आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 27 जुलाई 1998, 1:15 तो मेरा समय है दिन का। सर मेरे को जानकारी, मेरे भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए कि मेरे को कर्ज वगैरह भी बहुत हो गया, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं और धन की समस्या हुई। देखो अमित बाबू, ऐसा है कि आपका द्वितीय सप्तम में शुक्र है, बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी वर्तमान समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है प्रश्न के हिसाब से कि आगामी समय आपका ठीक होने वाला है और ऋण भार से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। ऋण भार से मुक्ति के लिए आपको मंगल के ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आपको सुबह शाम 7 बार पाठ करना चाहिए। ये उपाय कम से कम आपको 1.5 वर्षों तक लगातार जारी रखना चाहिए और हर मंगलवार के दिन आपको 100 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। मंगल के मजबूत होते ही आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी, आपके ऊपर की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी और आप अपने जीवन को सुचारुपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चंदन से जुड़ा उपाय कैसे आपके वैवाहिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बना सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, वैवाहिक रिश्तों को मजबूत भी बना सकता है चंदन? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। हाँ। ये सुगंधि जो है ये पुष्टि का वर्धन है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम ये हर प्रकार की पुष्टि को देने वाला है, चाहे शारीरिक पुष्टि हो, चाहे मानसिक पुष्टि हो, चाहे आर्थिक पुष्टि हो, चाहे पारिवारिक पुष्टि हो, हर पुष्टि को देने वाला है। तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि सुगंधि पुष्टि वर्धनम। चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह को बहुत राहत मिलती है और शुक्र ग्रह शांत हो जाता है और बिना शुक्र ग्रह के निर्बल या दुर्बल हुए किसी के पारिवारिक जीवन में खलल नहीं पड़ती है। अगर शुक्र अस्त होगा, शुक्र नीच राशि में होगा या शुक्र पाप प्रभाव में होगा, तभी निजी व्यक्तिगत जीवन प्रभावी होगा। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र उच्च के नवांश में है, उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पारिवारिक समस्या तो आएगी ही नहीं। अगर आई है तो, अगर शुक्र कमज़ोर है तो हर रोज़ घर में चंदन की धूप और कपूर आपको जलाना चाहिए। चंदन के तेल में कपूर डालकर सिर पर लगाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होगा और पारिवारिक परेशानियां कम हो जाएंगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए सफ़ेद चंदन का शुक्रवार को दान करना चाहिए। हर शुक्रवार को पानी में चंदन मिलाकर स्नान करना चाहिए। चंदन भूरा आता है, वही चंदन भूरा पानी में डालकर स्नान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार को पुजारी की पत्नी को चंदन का दान करें। शुक्रवार को चंदन की थोड़ी सी लकड़ी
हो सके तो नदी में भी प्रवाहित कर दें। इन सब चीज़ों से कल्याण होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अगर बुरे दोषों से आप गुजर रहे हैं तो उस पर चंदन कितना प्रभावशाली हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। कुंडली में मांगलिक दोष हो या कुंडली में खराब सूर्य और राहु केतु आप पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों, तो ऐसे में आपको चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे ग्रहों को शांत करें। चंदन के उपाय से मंगल ग्रह की शांति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुंडली में मांगलिक दोष हो तो मंगलवार को लाल चंदन का दान करना चाहिए। लाल चंदन का हर रोज दोनों हाथों की कलाई पर इत्र लगाने से भी मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है तो अपने तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी रखकर हर रोज सोना चाहिए। चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में राहु केतु के बुरे प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। शनिवार को चंदन के एक छोटे टुकड़े को नीले या लाल कपड़े में लपेटकर गले में धारण करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है चंदन की जड़, चंदन की लकड़ी जो होती है उसके पेड़ की जो जड़ होती है, अगर उसको नीले कपड़े में सील करके और नीले धागे में या चांदी के चैन में गले में शनिवार को धारण किया जाए तो चाहे कितना भी खराब राहु का प्रभाव हो वो मतलब कि शुभता को देने लगता है। ये शास्त्र सम्मत बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर जड़ नहीं मिलती है और चंदन की लकड़ी का ही अगर आप एक 2 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक छोटा सा गुटका चंदन की लकड़ी का बना करके और इसे अगर आप नीले धागे में करके और गले में धारण कर लें तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। आर्थिक हानि हो रही है, बचत नहीं हो पाती, घर में कलेश होता है, सेहत खराब रहती है, तो चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी कौन सा उपाय करना चाहिए और कोई छोटा उपाय भी बताइएगा कि अपनी कोई जेब में कुछ रख लें तो क्या कुछ फायदा होगा। मतलब देखो आर्थिक नुकसान अगर हो रहा है तो आर्थिक नुकसान या तो मुकदमे पर होगा या ब्याज देने में होगा या दवाइयों पर होगा, ठीक है, और या तो बुरे व्यसन में होगा जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना, कमोडिटी में पैसा लगाना, शेयर में पैसा लगाना, नुकसान होना, ये सब बुरे व्यसन है ना। और एक होता है कि कोई सामान आपने खरीदा, उसका रेट बहुत गिर गया, महंगे में आपने खरीदा, अब सस्ते में आपको बेचना पड़ रहा है, तो ये सब किस्मत की बातें हैं, भाग्य की बातें हैं। अगर ऐसा कुछ नुकसान आपके ही साथ हो रहा है और बचत नहीं हो पा रही है तो लाल चंदन का एक टुकड़ा अपनी तिजोरी में आप हर समय रखिए। घर में अगर बहुत कलेश हो रहा है, सुख शांति नहीं है, तो हर सोमवार को सफ़ेद चंदन घिसकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए। सेहत अगर खराब रह रही है या बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो परिवार का कोई भी पुरुष एक जनेऊ को पीले चंदन से रंग कर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाए, इससे भी लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, मुंबई से वैशाली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ जिनका नाम है प्रियंका प्रजापति, जिनका जन्म 1999 25 दिसंबर को 9:05 पे मुंबई में हुआ, 3:05 पे सुबह के टाइम पे। तो उनकी शादी कब होगी, उनका शादी नहीं लग रहा है, तो कुछ उपाय बताइए और कब होगी ये बताइए। अभी तो बेटा इनके शादी में विलम्ब दिखाई दे रहा है और इनका विवाह हो सकता है कि 2027 के नवंबर दिसंबर से लेकर के मई जून 2028 तक का विलम्ब दिखाई दे रहा है। अभी विवाह का संयोग अच्छा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी बहन से कहिए कि ये हर सोमवार को शिव मंदिर जाया करे, जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करे और धूप और दीप जलाया करे, एक केला या सेब का भोग शिव जी को लगाया करे और कपूर से आरती किया करे और हो सके तो शिव चालीसा का पाठ शिव मंदिर में किया करे। ये उपाय अगर ये करना शुरू कर दे तो 16 सोमवार ये उपाय करते करते उसके विवाह का योग भी बन जाएगा और विवाह में भी शीघ्रता हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।
सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कैसा चंदन लगाने से मिलेंगे आपको शुभ फल, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, यानी कि दिन के हिसाब से भी चंदन लगाना चाहिए? दिन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं तो दिन के हिसाब से चंदन भी लगा लेना चाहिए। हाँ। ठीक है। जैसे चंदन का रोज तिलक लगाने से पापों का नाश तो होता ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति संकटों से भी बचता है और सबसे बड़ी बात है माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जानते हैं, जिन महिलाओं के माथे पर बिंदी नहीं होती, मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता और अगर वो महिला विवाहित है तो महालक्ष्मी की दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ती है तो माँ दुखी होती है। उसी तरह से यदि पुरुष द्विजाति है, द्विजाति माने जिनका यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अधिकार है, अगर वो चंदन नहीं लगाते हैं माथे पर तो उन्हें उनका चेहरा देखने पर भी पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और चंदन लगाने से क्या होता है? पहली बात तो मन पर संयम रहता है। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है, क्रोध कम आता है, ब्लड प्रेशर पर काबू रहता है। मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा और कार्य क्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कहने का आशय ये है, देखिए, चंदन कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी का एक स्रोत है। चंदन कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी का एक स्रोत है। लेकिन जो लोग चंदन लगा रहे हैं नित्य 10-5 सालों से, वही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने कभी लगाया ही नहीं, अब जैसे मैंने आपको एक गुलाब जामुन खिलाई और मैंने आपसे पूछा गुलाब जामुन कैसी रही, तो आप कहेंगे अच्छी रही। हमने कहा कैसी अच्छी रही, तो आप कहेंगे खूब मीठी रही। मैंने पूछा कैसी मीठी रही, तो आप कहेंगे खुद खा के देख लो। तीसरी बार आप कहेंगे खुद खा के देख लो। उसी तरह से चंदन के चमत्कार को खुद करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा चंदन का प्रभाव क्या होता है। आजकल तो कुछ लोग चंदन इसलिए नहीं लगाते हैं कि उन्हें समाज में पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा कि अरे ये तो रूढ़वादी विचारों के लोग हैं। जबकि ज़्यादा ना सही, जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं छोटी सी, उतना ही चंदन आप लगा लीजिए नहाने के बाद। लेकिन चंदन होना चाहिए यार, आज्ञा चक्र पर चंदन होना चाहिए। गुरुवार से लेकर रविवार तक भी मैं आपको बताऊंगा कि चंदन कैसे लगाना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर संभव हो, जरा सा भी अपने अंदर आस्तिकता है और आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को एक शुभ संदेश देना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कम बनाएं, घर कम बनाएं, जमीन कम खरीदें, लेकिन उनके अंदर संस्कार देने में कंजूसी न करें। अगर उत्तम संस्कार आप उनको तभी दे पाएंगे जब आपके संस्कार उत्तम होंगे। अगर आपके ही संस्कार दूषित होंगे तो केवल भाषण दे करके आप संस्कार नहीं बदल सकते, बल्कि आपको अपने कर्मों के द्वारा उनके मन के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूँ, 15 साल के बाद जब जो आप रोना रोते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, नशा कर रहा है, गलत संगति में है, तो 15 साल के पहले जो रोना शुरू करते हैं तो 5 साल की उम्र में ही सावधान हो जाइए। बच्चे को भोग लगाना सिखा दीजिए, बच्चे को भगवान के बारे में कुछ बताना शुरू कर दीजिए, बच्चे को कुछ धर्म का उपदेश देना शुरू कर दीजिए। घर में लहसुन प्याज का यूज मत होने दीजिए। जब बच्चे को लहसुन प्याज की भी स्मेल गंदी लगने लगेगी तो आप बताओ वो कैसे बाहर के गंदे सड़े गले और मतलब कि मांसाहारी भोजन करेगा। बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए ना। इससे कोई आधुनिक आदर्शवादी कह सकता है अरे ये तो बच्चों का बचपन छीनना हो गया। अरे ये बच्चों का बचपन छीनना नहीं हो गया, ये बच्चों को सजाना हो गया। ये बच्चों को हम सजा रहे हैं। तो इस तरह से सभी को चाहिए कि पहले अपने अंदर सुधार लाएं, उसके बाद बच्चों के अंदर
अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवार से बुधवार तक चंदन का तिलक कैसे लगाना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। तो चलिए अब गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, दूर होगा तनाव और हर संकट। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अब गुरुवार से शनिवार का भी बता दीजिए। गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिलाकर उसका तिलक लगाने से सोच सकारात्मक होती है और आर्थिक परेशानियों का समाधान भी आसानी से निकल जाता है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को भी लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है, हर मनोकामना पूरी हो इसके लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। घर में चंदन की धूप हर रोज जलाने से घर की शुद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप एक बात देखे होंगे कि जहाँ भी हवन सामग्री लिखी जाती है, जिसको दशांग कहते हैं, दशांग जिसके 10 अंग हों वो दशांग होता है। उसमें अगर तगर नागर मोथा कूट छलीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, ये 10 चीज़ें जरूर होती हैं। चंदन भूरा आया ना, अगर तगर नागर मोथा कूट छलीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा और चंदन भूरा। अब इसके बाद आप काला तिल जौ चावल घी ये चीज़ें अलग से मिलाते हैं। दशांग के ये जो 10 अंग हैं उसमें एक चंदन भूरा भी आता है, और सिर्फ इसलिए कि उससे हवन करने के बाद नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुजरात से अल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अल्पा जी बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ हेलो पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम 9 साल से देख रही हूँ। मैं 9 साल से आपको फोन लगा रही हूँ, पर फोन ही नहीं लगता। चलो आज मेरा फोन लग गया जी, बोलो बेटा। पंडित जी, पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, तब मैंने आपका प्रोग्राम देख के उपाय किया था, तो मेरी शादी तो हो गई, मेरा मंगल है। पर पंडित जी अभी मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, बहुत झगड़ा हो रहा है, और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? मैंने मुख्य सेविका का फॉर्म भरा है, मुझे जॉब लग सकती है या नहीं लग सकती पंडित जी? अल्पा, आपका प्रश्न है बेटा नौकरी के लिए, तो मंगल शनि की युति बनी हुई है, नौकरी लगने का योग बना हुआ है, आप प्रयास करिए। नौकरी लगने का योग बना हुआ है, आप प्रयास करिए। और इसके लिए मैं कहूँगा कि हो सके तो शाम को एक पाठ सुंदर कांड का 100 दिनों तक करिए। हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ाकर, तिल के तेल का दिया जलाकर और लड्डू का भोग लगाकर 100 दिनों तक अगर आप ये पाठ कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नौकरी लग जाएगी। और आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी सी कलह की स्थिति बन रही है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम है, 108 नाम है, उसका पाठ रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। और अपने पति और बच्चों के साथ अपनी एक फ़ोटो शुक्रवार को बना करके और उसको फ्रेम करवा करके अपने बेडरूम में पूरब के दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगवा दीजिए शुक्रवार के दिन। इससे आपके पारिवारिक जीवन का तनाव समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक लगाएं लेकिन हमेशा संभल कर, क्योंकि तिलक लगाने से भी कुछ नियम होते हैं। क्या है वो जरूरी बातें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए इनके नियम क्या होते हैं तिलक लगाने के? देखिए, हर चीज़ का नियम होता है। तिलक लगाने से पहले स्नान करना जरूरी होता है, साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है। तिलक हमेशा उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके लगाना चाहिए। सुबह और संध्या हवन करना हो तो तिलक लगा करके ही हवन में बैठना चाहिए। तिलक हमेशा अनामिका और अंगूठे को मिला करके लगाना चाहिए अपने को, और देवताओं को तिलक हर समय अपनी अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त होती है इससे। और शुभ कार्य के लिए अगर घर से निकल रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से तिलक करें। मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु बढ़ती है। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से है। अंगूठे से तिलक लगाने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है।
संपत्ति में वृद्धि होती है, सेहत अच्छी रहती है। अनामिका उंगली से सूर्य का वास है, इससे तिलक मान सम्मान को बढ़ाता है। अनामिका उंगली से खुद को तिलक करने से मानसिक शक्ति को बल भी मिलता है। तर्जनी उंगली से कभी भी भूल कर तिलक ना लगाएं, इससे आज्ञा चक्र बहुत बुरी तरह जागृत होता है और जो नुकसानदायक भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बताते हैं कि रात को तिलक नहीं लगाना चाहिए, तो उसके पीछे क्या वजह है? और अगर तिलक लगाया है तो क्या रात को उतार के भी सोना चाहिए? हाँ, देखो, तिलक लगाने से रात में ये दिक्कत होती है कि तिलक जो होता है वो एक पपड़ी का रूप धारण कर लेता है, और रात में अगर आप तिलक लगाकर सोते हैं तो रात में वो पपड़ी टूट करके आपके आँखों में जा सकती है, और उस पपड़ी के जाने से आपके आँख की रेटिना खराब हो सकती है, आपका आँख मतलब कि खराब हो सकता है, और इसलिए आपके अंदर नेत्र विकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चंदन का तिलक लगा रहे हैं तो उसे मिटा करके ही सोने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी बात, अगर आप भस्म धारण करते हैं तो उसमें शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय आपको गीली भस्म धारण करना चाहिए, क्योंकि गीली भस्म आप धारण करेंगे तो उससे जो पपड़ी होगी वो अगर दिन में गिरेगी तो आँखों में नहीं जाएगी, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं। और सायंकाल कहा गया है सूखा मतलब कि भस्म लगाने के लिए, सूखी हुई भस्म हो उसे माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो अगर सूखी भस्म रात में आप लगा रहे हैं और भस्म के कोई कण आपके आँख में भी जाते हैं तो वो मतलब कि आँख की गंदगी को निकालने का ही काम करते हैं। आँखों में इन्फेक्शन नहीं पैदा करते हैं और कोई बीमारी नहीं पैदा करते, क्योंकि जो राख होती है, जो भस्म बनाई जाती है, उसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए रात में हमारे यहाँ चंदन न लगाने के लिए बात नहीं कही गई है, बल्कि चंदन छुड़ा करके सोने की बात कही गई है। अच्छा जी। पंडित जी, आपने तमाम उपाय दर्शकों को बताए चंदन से जुड़े, किस तरीके से ग्रहों को जो है वो शांत किया जाता है, फिर वास्तु दोष को किस तरीके से दूर किया जाता है। लेकिन चंदन अगर असली होगा तभी इन सभी चीज़ों का फायदा मिलेगा। चंदन असली है, इसका कैसे पता लगे? अभी तक तो मुझे लगता है कि मेरे सामने चंदन आता है तो मैं सूंघती हूँ और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। चंदन का असली पता लगाने के लिए चंदन की लकड़ी को ऐसे बाएं हाथ पर टक मारिए और तुरंत मुट्ठी बंद कर लीजिए और पीछे सूंघिए। अगर पीछे तक चंदन की खुशबू आ रही है तो शुद्ध चंदन है। अच्छा। होता क्या है कि चारों तरफ से शुद्ध चंदन की लकड़ी रख करके और बीच में 2-4 किलो जो है दूसरे चंदन की लकड़ियाँ या सामान्य लकड़ियाँ रख करके और चंदन की लकड़ियों से उन्हें पैक कर दिया जाता है, तो उन लकड़ियों में भी चंदन की खुशबू समा जाती है। अच्छा। लेकिन वो ओरिजिनल चंदन नहीं होते, और उसे मार्केटिंग करके उसकी खुशबू दिखा करके लोग उसे चंदन की लकड़ी के नाम पर व्यापार करते हैं। तो अब क्या करोगे बेटा, मिलावट का ज़माना है। लेकिन असली चंदन की पहचान यही है कि आप अपने हाथ पे ऐसे मारिए और मुट्ठी बंद करके यहाँ सूंघिए, अगर चंदन की खुशबू आती है तो वो ओरिजिनल चंदन है। काफ़ी महंगा है और काफ़ी दुष्प्राप्य भी है, बड़े आसानी से मिलने वाला भी नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की, जो हमें भेजा है गौरव सान्याल ने। 6 अगस्त 1989 इनका जन्म है। 10:27 रात को ये पैदा हुए थे और दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ है और इन्होंने 3 प्रश्न पंडित जी पूछे हैं। वर्तमान स्थिति इनकी कैसी चल रही है, दिल्ली में क्या इनका घर होगा या नहीं, और इनकी सेहत कैसी रहेगी। देखो बेटा, ऐसा है कि गौरव सान्याल का जन्म मीन लग्न में हुआ है और इनका जन्म जो है वो कन्या राशि में हुआ है। इस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति में केतु का अंतर चल रहा है। ये गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है। 16 नवंबर 2026 तक ये दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें स्वास्थ्य में गतिरोध आएगा, शुभ कार्यों में अड़चन आएगी और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद गुरु में जब शुक्र का अंतर शुरू होगा तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जल्दी घर का सुख नहीं देता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो इसलिए अभी मकान होने में तो विलंब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विलंब 3 से 4 सालों का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। अगर आपको मकान चाहिए तो फिर आपको चाहिए कि आप
रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान राम दरबार का चित्र लगा करके उनकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर 16 महीने घर का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इन्होंने सेहत के लिए भी सवाल पूछा। सेहत के लिए बता रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है, मैंने पहले ही बताया ना। ये सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है, अच्छा सिग्नल नहीं है। पेट से संबंधित तमाम समस्याएं होती हैं, नसों से संबंधित समस्याएं होती हैं, दर्द की परेशानी होती है, ये सेहत के लिए अच्छा वाला समय नहीं है। केतु की दशा चल रही है। बुधवार के दिन सफ़ेद झंडा किसी पीपल के पेड़ में अगर बांध दें सुबह के समय और इसे हर हफ्ते बुधवार को 5 हफ्ते कर दें तो सेहत में सुधार हो जाएगा। तो गौरव जी, उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को करेंगे और आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर बहुत दिलचस्प जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।